हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग जो है एक नया सीरीज़ को स्टार्ट किए हैं जिसमें कि साइंस का ये फाउंडेशन बैच होगा, जिसमें कि सबसे पहले हम फिजिक्स को स्टार्ट किए हैं, जिसमें मात्रक एवं मापन का पहला क्लास हो चुका है, यानी कि क्लास नंबर फर्स्ट जो है हो चुका है, जिसमें कि हम लोगों ने इससे संबंधित जितना भी थ्योरी था सारा को हम लोग कर लिए थे। और आज इस वीडियो में जो है हम लोग इससे संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव अभी तक जितना भी एग्जाम में पूछा गया है उस सभी को हम लोग करेंगे, ठीक। और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग को तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और पिछला वीडियो के लिए आप चैनल पर जाकर के पिछला वीडियो को देख लें। और क्वेश्चन जितना भी है तो सारा आज जो जितना भी हम लोग प्रश्न लाए हैं ये सारा जो है रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है और बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में, ठीक ना। तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक माइक्रोमीटर, यानी एक माइक्रोमीटर क्या होता है, ये किसके बराबर होता है? देखिए, एक माइक्रोमीटर जो होता है ये 10⁻⁶ मीटर के बराबर होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10⁻⁻6 मीटर क्या होता है? तो एक माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। देखिए, जितना भी 10 का प्रीफिक्स है सभी को हम लोग जो है देख लेते हैं। देखिए, आगे स्लाइड में हम लाए हुए हैं, आगे देख करके सारा का प्रीफिक्स हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न का है कि विद्युत आवेश का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए, विद्युत आवेश जो होता है इसका एसआई मात्रक आपको कूलम्ब होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। ये क्या है आपको? तो ये विद्युत आवेश का क्या है? तो ये एसआई मात्रक है कूलम्ब। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? देखिए, सबसे पहले हम दूरी और विस्थापन को बढ़िया से समझते। देखिए, कोई बिंदु एक ए है, एक कोई बिंदु बी है, ठीक है। इस बिंदु ए से लेकर के बिंदु बी तक आपको जाना है। तो एक लड़का क्या हुआ कि देखिए ये ऐसे घूम फिर के गया पूरा, समझे, यहाँ बी तक पहुँचा तो बी तक ही, लेकिन कोई जो है यहाँ से भी जा सकता है और इससे कोई छोटा मार्ग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दो बिंदु के बीच जो है ना जाने वाली जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी उसे हम विस्थापन कहते हैं। और ये देखिए क्या है, ये दूरी हो गया, मतलब जो तय किया गया पथ जो होता है, मतलब तय किया गया जो पथ होता है वही उसकी लंबाई क्या होता है? दूरी होता है, ठीक ना। यानी क्या होगा कि विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या होगा? विस्थापन एक प्रकार का दूरी है। विस्थापन क्या है? एक प्रकार का दूरी है। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा? मीटर ही हो जाएगा, यानी कि दूरी का ऐसा मात्रक क्या हो जाता है? तो मीटर। यानी कि विस्थापन का भी क्या हो जाएगा? तो मीटर ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? यानी कि भौतिक मात्रा कौन है जिसका इकाई क्या है, यानी कि इसका यूनिट जो है आपको एक समान है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कार्य और ऊर्जा, इस दोनों का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। इस चार्ट को जो है आगे हम विशेष अच्छा से चर्चा करेंगे, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई होती है? देखिए, प्रकाश वर्ष होता क्या है कि यानी कि निर्वात में जो है ना प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है तो उसी दूरी को क्या कहते हैं? तो प्रकाश वर्ष कहते हैं। और ये प्रकाश वर्ष क्या है? तो ये आपको दूरी को मापने का इकाई है, ठीक नहीं। हमसे पूछा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये किसका है? तो ये दूरी का इकाई है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? तो ये होता है आपको 9.46 गुना 10 के पावर जो है आपको 15 मीटर होता है, ठीक नहीं। क्या होता है? 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष, ठीक। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए, प्रतिरोध क्या होता है कि कोई भी चालक तार है उसमें जो धारा गमन करता है, उस धारा गमन करने में जो विरोध पैदा करता है उसे ही प्रतिरोध कहते हैं, यानी कि उसको रुकावट पैदा करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। देखिए, प्रतिरोध का देखिए साइन कैसे होता है? देखिए, ये ऐसे होता है प्रतिरोध का साइन। देखिए, प्रतिरोध के बारे में जो है विशेष विद्युत चैप्टर में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, ठीक ना। यहाँ इसका सिर्फ हमको मात्रक ही जान लेना है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। देखिए, ओम को ऐसे लिखा जाता है, यही ओम होता है इसका प्रतिरोध का एसआई मात्रक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है? यानी प्रतिबल जो होता है इसकी एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिबल जो होता है इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी विद्युत धारा जो होता है इसका एसआई मात्रक पूछा है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं, इनकी शक्ति जो होता है ये इसका मात्रक क्या होगा। शक्ति देखिए क्या होता है कि P बराबर होता है शक्ति, P बराबर होता है W/T, यानी कि शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटा समय, यानी कि कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, तो जूल हो जाएगा, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, तो सेकेंड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, तो ये आपको होगा जूल पर सेकेंड होगा, ठीक ना। तो जूल पर सेकेंड को ही क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। क्या कहता है इसको, तो वाट कहा जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वाट। या तो जूल पर सेकेंड रहता तो वो भी होता, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाट। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि दबाव की एसआई का क्या है। दाब क्या होता है, देखिए दाब बराबर फॉर्मूला होता है आपको, दाब बराबर होता है आपको बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। अब देखिए बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है, ठीक ना। यानी क्या होगा, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी है, यानी कि पृथ्वी का केंद्र हो गया, पृथ्वी का केंद्र और सूर्य के केंद्र की बीच का जो अनुमानित दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि AU कहा जाता है, ठीक ना। अब देखिए एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना मीटर होता है, तो ये देखिए आपको होता है 1.496 गुना 10⁻11 मीटर होता है, ठीक ना। इसी को जो है लगभग में 1.5 गुना 10⁻11 मीटर जो है आपको लिखा जाता है। ठीक, चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि AU हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बल की SI यूनिट क्या है। देखिए बल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला देखिए, बल को F से डिनोट किया जाता है, देखिए F बराबर ma होता है, यानी कि बल क्या होता है, तो ये द्रव्यमान और त्वरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। देखिए द्रव्यमान का मात्रक होता है kg और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि बल का मात्रक क्या हो गया, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो इससे ही आपको न्यूटन भी कहा जाता है। क्या कहता है, तो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसको अलग से नाम रख दिया न्यूटन, तो इन क्या हो जाएगा कि बल के SI इकाई क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, इसको जो आपको kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी रहेगा तो वो भी सही ही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर ये किसका मात्रक है। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर जो है ये कैपिटल G का मात्रक होता है। ठीक नहीं, कैपिटल G क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण के जो है ये सार्वभौमिक नियतांक होता है, तो इसे ही आपको कैपिटल G कहते हैं, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक नहीं, कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर ये किसका मात्रक हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का मात्रक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बारे में जो है विशेष जो है आपको पढ़ेंगे आगे की चैप्टर में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे, देखिए प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला होता है R बराबर रो L बटा A होता है। ठीक है, तो यहाँ रो क्या है, तो यही प्रतिरोधकता है। देखिए रो बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला RA बटा L हो जाएगा, यानी कि R क्या है, तो ये ओम है, R का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और A क्या है, तो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर बटे लंबाई का मात्रक मीटर होता है। देखिए मीटर से 1 मीटर ये मीटर कट जाएगा, यानी बचेगा क्या, तो ये ओम मीटर बचेगा, यानी क्या हो गया कि प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर हो गया, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको आपको याद ही रखना है। ठीक ना, और विशेष जो ये आपको इक्वेशन देखें तो ये सब जो आपको इलेक्ट्रिक चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो उसमें और अच्छे से आपको ये क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए अगले प्रश्न को हम देखने से पहले एक स्लाइड को देख लेते हैं, जिसके माध्यम से जो है बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना, देखिए समान मात्रक तथा समान विमेय सूत्र वाले कुछ भौतिक राशि होती है, जैसे चाल हो गया, वेग हो गया, दोनों का मात्रक क्या होता है, समान होता है। दोनों का मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड होता है। चाल और वेग का मात्रक यानी क्या हुआ कि ये दोनों का मात्रक और विमेय सूत्र क्या होता है, समान होता है। ठीक है, अब देखिए भार हो गया और बल हो गया, इस सब का दोनों का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन ही होता है। यानी भार का भी मात्रक न्यूटन और बल का भी मात्रक न्यूटन ही होता है, यानी कि ये क्या हो गया, तो ये आपको समान मात्रक तथा विमेय सूत्र वाला हो गया। उसी तरह देखिए आपको प्लांक नियतांक हो गया, कोणीय संवेग हो गया, ये दोनों का भी क्या होता है, मात्रक और विमा समान होता है। कोणीय वेग हो गया और वेग प्रवणता, ये दोनों का भी मात्रक समान होता है। संवेग हो गया और आवेग हो गया, ये भी मात्रक समान होता है। ऊर्जा, कार्य, बल, आघूर्ण, ये सारा का भी मात्रक समान होता है। ठीक है, अब देखिए आगे है दाब है, प्रतिबल है, प्रत्यास्था गुणांक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक है और दृढ़ता गुणांक है, ये सारा का मात्रक और विमा एक ही होता है। ठीक है,
अब देखिए कुछ मात्रकहीन राशि भी है, यानी कि मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति, ये सब क्या है, तो ये सब जो है आपको मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि है। क्या है ये, तो ये है आपको मात्रकहीन एंड ये आपको बीमाहीन राशि है, ठीक नहीं। ये क्या है, तो मात्रकहीन एंड बीमाहीन राशि कौन सा है, तो आपेक्षिक घनत्व हो गया, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति, ये सबको जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए अब प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहा है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होगा, इकाई एक ही होगा। देखिए बी नंबर में दिया आपको बल, बल और उत्क्षेप बल। उत्क्षेप बल यानी दोनों क्या, दोनों बल ही है, तो दोनों का मात्रक और विमा क्या होगा, समान ही होगा, यानी कि दोनों का मात्रक न्यूटन ही होगा, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्न में से किसका एसआई इकाई है। देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये आपको त्वरण का मात्रक है, ठीक है ना। यानी क्या हुआ, ये त्वरण का एसआई मात्रक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो v माइनस यू बटा टी होता है, यानी कि v क्या हो गया, तो ये अंतिम वेग हो गया, u हो गया आपको प्रारंभिक वेग, और t क्या हो गया, तो समय हो गया। यानी क्या हुआ कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। क्या हुआ इसका परिभाषा, तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो यानी कि ऊपर वाला दोनों घटाएंगे तो वेग ही आएगा, तो v बटा टी हो जाएगा। तो यानी वेग का मात्रा क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड होता है, और बटा में सेकेंड हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है, तो ये त्वरण का है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। देखिए न्यूटन जो है किसका किसका एसआई इकाई है। देखिए वजन क्या होता है, तो देखिए डब्ल्यू बराबर होता है आपको mg, और बल क्या होता है, तो F बराबर होता है ma फार्मूला, ठीक ना। पूरा फिजिक्स पढ़ लीजिएगा तो सारा फार्मूला आपको रटा जाएगा, ठीक ना। देखिए W बराबर mg, m मतलब क्या हुआ, तो m क्या होगा, तो द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान का मात्रक हो गया kg। अब देखिए यहाँ g क्या है, तो g क्या है, तो ये गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होगा, एक प्रकार का ये त्वरण हो गया, तो त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार देखिए बल का देखिए ये पहला क्या है, तो ये m क्या है, तो ये द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के लिए kg लिखेंगे मात्रक, और ये क्या है, तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी क्या हुआ कि वजन और बल ये दोनों का मात्रक क्या हो गया, समान हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, एसआई इकाई दोनों का, इसी को ही जो आपको न्यूटन ही लिखा जाता है दोनों को, ठीक है। यानी कि दोनों का एसआई इकाई क्या हो गया, तो न्यूटन हो गया, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। देखिए तापमान का जो एसआई इकाई होता है वो होता है आपको केल्विन, ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, क्या हो गया, केल्विन जो है आपको तापमान का एसआई इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, यानी कि समय से कौन है जो कि किसी के सापेक्ष नहीं होता है, तो ये जो आपको समय है, ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समय। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है। देखिए एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना पास्कल होता है, तो ये होता है आपको 1.01 गुना 10⁵ पास्कल होता है एक एटमॉस्फेयर बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है, देखिए कार्य का सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं, कार्य को डब्ल्यू से नोट किया जाता है, डब्ल्यू बराबर होता है आपको एफएस कॉस थीटा होता है, ठीक ना। तो कार्य बराबर कार्य का फार्मूला क्या हो, फार्मूला ये हो गया। तो आप देखिए कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा तो कार्य का मात्रक होता है जूल, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। पहला दिया हुआ है डेसिबल, डेसिबल देखिए किसका मात्रक है, तो ये आपको ध्वनि की प्रबलता मापा जाता है डेसिबल में, तो ये तो सही दिया हुआ है, ठीक है। हमसे गलत कथन पूछा है, कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। अश्व शक्ति क्या है, तो ये शक्ति का ही मात्रक है, व्यापारिक मात्रक, तो ये तो सही है, ठीक है, कि उद्योग में जो मात्रक होता है। अब देखिए समुद्री मील क्या है, तो ये नौसंचालन की दूरी की इकाई है, तो ये भी सही दिया हुआ है। अब देखिए डॉप्सन दिया है यहाँ पर, उष्मा की इकाई नहीं, उपसमा की इकाई डॉप्सन नहीं होता है। डॉप्सन किसका इकाई है, तो ये आपको ओजोन के मापने का ये जो है आपको इकाई क्या होता है, डॉप्सन होता है, ठीक नहीं, ये आपको गलत दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भार की एसआई इकाई क्या होता है। अभी तुरंत पहले स्लाइड में देखे थे कि भार या वजन जो होता है उसका इकाई क्या होता है, न्यूटन होता है, जो कि बल के समान होता है, यानी कि बल और भार का जो है आपको मात्रक सेम होता है। यही तुरंत देखे तो तीन क्या हो जाएगा इसका उत्तर, और न्यूटन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
कि संवेग की एसआई इकाई क्या होता है। देखिए संवेग क्या होता है, संवेग को जो आपको पी से डिनोट किया जाता है, यानी कि पी बराबर होता है एम भी। यानी संवेग का परिभाषा क्या हो गया कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो संवेग कहते हैं। अब देखिए इसका मात्रक निकालते हैं, तो द्रव्यमान एम हो गया, द्रव्यमान का मात्रक केजी हो गया, वेग का क्या हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, यानी कि केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखिए केजी मीटर प्रति सेकेंड, ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या हो गया, आपको संवेग का मात्रक हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि उद्योग में जो है शक्ति की इकाई क्या होती है। देखिए उद्योग में जो शक्ति होता है उसका इकाई होता है आपको अश्व शक्ति के रूप में, यानी कि एचपी के रूप में लिखा जाता है। ठीक, यानी अश्व शक्ति क्या होगा, एचपी का फुल फॉर्म हॉर्स पावर हो गया, यानी कि इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप 1 एचपी बराबर कितना वाट होता है, तो 1 एचपी बराबर होता है आपको 746 वाट होता है। ठीक, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं। देखिए कोई भी इकाई नहीं है तो कौन कौन सा है, देखिए आपेक्षिक घनत्व हो गया, आपेक्षिक आर्द्रता हो गया, घर्षण गुणांक हो गया, आवर्धन क्षमता, विकृति, ये सब क्या है आपको मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि है। ये देखिए आपको सापेक्षिक घनत्व दिया है आपको ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रदीप्ति यानी कि इल्यूमिनेशन जो होता है इसके माप जो है निम्न में से किसके उपयोग करके किया जाता है। यानी कि को प्रदीप्ति की जो होता है मापन, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको लक्स मीटर के द्वारा किया जाता है, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये नीचे दोनों क्या है, तो ये आपको लक्स मीटर ही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि आवेग का मात्रक क्या होता है। देखिए आवेग जो होता है इसका मात्रक होता है आपको न्यूटन सेकेंड, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखिए आवेग बराबर फॉर्मूला होता है आपको बल गुना समय होता है, क्या होता है, तो आवेग होता है। ठीक ना, तो बल का हो गया न्यूटन और समय के लिए हो गया सेकेंड, यानी कि न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। सबसे पहले समझते हैं कि ऊर्जा की इकाई क्या होता है। तो ऊर्जा की इकाई जूल होता है, इनकी कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है, तो जूल ही होता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट के प्रयोग करके सही कथन को आपको चुनना है। ठीक है, अब देखिए सुमेलित हम करते हैं। देखिए पहला सूची में दिया हुआ है, यानी कि सूची फर्स्ट में दिया हुआ है कुछ भौतिक राशि और सूची 2 में उससे संबंधित मात्रक दिया हुआ है। देखिए पहला ए नंबर त्वरण दिया है, तो देखिए त्वरण का मात्रक होता है आपको मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ए जो है आपको किसके साथ मिल जाएगा, तो 3 के साथ मिल जाएगा। ठीक है, ए मिल जाएगा आपको 3 के साथ, यानी कि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन, देखिए न्यूटन किस में दिया, तो 4 में, तो यानी कि बी 4 के साथ मिल जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का जो मात्रक होता है ये आपको जूल होता है, यानी कि जूल, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया, मतलब एक के साथ ये मिल जाएगा। और आवेग देखिए आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड, अभी तुरंत देखे थे, यानी कि न्यूटन सेकेंड होता है, जो कि आपको 2 के साथ मिल जाएगा, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या। देखिए कोणीय विस्थापन जो होता है इसका मात्रक होता है आपको रेडियन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पार्शिक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। ठीक, देखिए चार्ट जो है इसमें आपको जितना भी लॉन्ग दूरी का है उस सारा को हम लोग देख लेते हैं। देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, देखिए एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है आपको 1.5 गुना 10 के पावर 11 मीटर होता है। ठीक ना, अब देखिए लाइट ईयर में क्या होता है कि 1 लाइट ईयर ये होता है आपको 9.46 गुना 10 पावर 15 मीटर होता है। अब देखिए पार्शिक को देख लेते हैं, इसे पीसी से डिनोट किया जाता है, स्मॉल पी और सी से, तो यानी एक पार्शिक बराबर होता है 3.08 गुना 10 पावर 16 मीटर, और इसे लाइट ईयर में प्रकाश वर्ष में लिखेंगे तो 3.26 लाइट ईयर होता है। और एक पार्शिक को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपको देखिए 20 62 65 क्या हो जाएगा। ठीक ना, तो ये चार्ट से जो है आपको तीनों जो है जितना लॉन्ग दूरी का है वो सारा आपको याद होगा। यहाँ हमसे किसके बारे में पूछा है, तो पार्शिक बराबर है, यानी कि एक पार्शिक बराबर क्या होता है, तो एक पार्शिक बराबर होता है आपको 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 10 के जो है विभिन्न घात होता है, जो प्रीफिक्स होता है सारा को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एक्सा क्या होता है 10 पावर 18 होता है, पेटा होता है आपको 10 पावर 15, टेरा होता है 10 पावर 12 और गीगा होता है 10 पावर 9 और मेगा होता है 10 पावर 6, किलो होता है 10 पावर 3 और हेक्टो क्या होता है 10 पावर 2 होता है। डेका क्या होता है 10 पावर 1 होता है और डेसी देखिए 10 पावर -1 और सेंटी 10 पावर -2 और मिली देखिए 10 पावर -3 और माइक्रो होता है 10 पावर -6 और नैनो क्या होता है 10 पावर -9 होता है
उसके बाद देखिए पीको जो है 10⁻⁻12 को कहा जाता है, फेम्टो जो है 10⁻⁻15 को, और एट्टो क्या होता है, ये 10⁻⁻18 को होता है। ये सारा प्रीफिक्स जो है आपको याद रहना चाहिए, इससे जो है आपको क्वेश्चन बनता है, ठीक है। डायरेक्टली अगर नहीं पूछता, डायरेक्टली तो यही पूछ लेता है, अगर डायरेक्टली नहीं पूछता है तो इसका यूज करके बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का है कि 1 नैनोमीटर, देखिए अभी तुरंत देखे थे हम प्रीफिक्स 1 नैनोमीटर बराबर, यानी कि नैनोमीटर किसके बराबर होता है, किधर क्या नैनोमीटर, 10⁻⁻9 के बराबर होता है। नैनो क्या होता है, 10⁻⁻9 के बराबर होता है, ठीक ना। तो यानी क्या हो गया कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 नैनोमीटर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻9 हो जाएगा। अब देखिए 10⁻⁻9 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10⁻9 मीटर भी लिख सकते हैं। देखिए किस ऑप्शन दिया, तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 पिकोमीटर जो है आपको किसके बराबर, देखिए पिकोमीटर के बारे में अभी तुरंत हम सारा प्रीफिक्स देखे थे, तो देख लेते हैं पिकोमीटर जो है आपको किसके बराबर होता है। देखिए पिकोमीटर 10⁻12 होता है पिकोमीटर, तो देख लेते हैं 10⁻12 दिया है कि नहीं दिया हुआ है पिकोमीटर के बारे में। देखिए पिकोमीटर क्या होता है, 10⁻12 मीटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ ही है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 जूल बराबर क्या होता है। देखिए 1 जूल जो होता है ये क्या होता है, ये जो है आपको 1 न्यूटन गुना 1 मीटर, यानी क्या हो गया कि 1 न्यूटन गुना 1 मीटर को ही क्या कहा जाता है, तो आपको 1 जूल कहा जाता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पास्कल किसका इकाई है। देखिए पास्कल जो होता है ये आपको दाब का इकाई, देखिए दाब बराबर फॉर्मूला होता है क्या, तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि इसका मात्रक देखिए क्या हो जाएगा, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा मात्रक, किसी को ही पास्कल कहते हैं। तो यानी क्या होगा ये, तो ये हो गया आपको दाब का मात्रक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कैंडेला जो है मात्रक है, ये किसका मात्रक। देखिए कैंडिला जो ये मात्रक है आपको ज्योति तीव्रता का है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। नेक्स्ट प्रश्न है कि पार्शिक क्या है। देखिए पार्शिक जो है ये आपको एक प्रकार का ये दूरी का मात्रक है, ठीक नहीं, किसका इकाई है, तो दूरी का इकाई है पार्शिक, और ये जो है पार्शिक क्या हो गया आपको दूरी का इकाई होगा, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे जो है आपको मापक और मापक से संबंधित कुछ यंत्र है, उससे संबंधित हम प्रश्न को देखते हैं, ठीक। अब देखिए इसका देखिए आपको पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि लंबाई मापने के लिए निम्न में से जो है आपको कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। ए नंबर में दिया है मीटर स्केल। देखिए मीटर स्केल क्या होता है, सिंपल जो आपको इंची का प्रयोग किए होंगे आप लोग बचपन में भी, अभी भी करते हैं, तो ये आप क्या होगी देखे ही होंगे मीटर स्केल। तो मीटर स्केल भी क्या करता है, तो ये आपको लंबाई ही मापता है। देखिए वार्नियर कैलीपर, देखिए ये है वार्नियर कैलीपर, बगल में दिया हुआ है। देखिए वार्नियर कैलीपर जो है ये भी क्या करता है आपको, तो ये आपको दूरी ही मापता है, ठीक ना। ये जो है आपको वार्नियर कैलीपर, देखिए ये जो है आपको वार्नियर कैलीपर हो गया, ये भी क्या करता है आपको दूरी ही मापता है। अब देखिए स्क्रीन में दिया है आपको स्क्रू गॉज, तो स्क्रू गॉज ये क्या हो गया, ये भी जो आपको छोटी दूरी ही मापता है, ठीक है। क्या होगा कि सारा क्या है, तो दूरी मापने का ही इकाई है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वार्नियर कैलीपर की न्यूनतम गणना कितनी होती है। देखिए वार्नियर कैलीपर क्या है, तो एक प्रकार का दूरी मापने का यंत्र है, अभी तुरंत हम देखे थे कि ये जो आपको तीनों क्या है, तो दूरी मापने का ही यंत्र है। तो यहाँ आपको वार्नियर कैलीपर है, तो वार्नियर कैलीपर जो दूरी मापने का यंत्र है, तो इसकी न्यूनतम गणना आखिर होती क्या है, तो ये जो है आपको इसका न्यूनतम गणना होती है आपको 0.02 mm होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्क्रू गॉज का उपयोग मुख्य रूप से किसे मापने के। देखिए स्क्रू गॉज सबसे पहला प्रश्न में देखे थे कि स्क्रू गॉज क्या होता है, तो आपको दूरी मापता है। देखिए ए नंबर दिया है तरल पदार्थ की मात्रा, तो मात्रा तो नहीं मापेगा। सी में कौन दिया है, डी में समय दें, दूरी से संबंधित कौन है नहीं, लेकिन बी नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, पतले तार या सीट की मोटाई, यानी मोटाई एक प्रकार का दूरी होता है, तो दूरी को ही मापा जाता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि स्प्रिंग बैलेंस किस भौतिक राशि को मापता है। देखिए ये छोटा साइज का जो है इस प्रकार का आप तराजू देखे होंगे, ये तराजू क्या करता है, तो इससे जो है आपको इसमें लटका दिया जाता है कोई भी वजन को, इसको माप लेता है कितना, ये इसका देखिए नाम क्या है, तो इसका नाम है स्प्रिंग बैलेंस, यानी किसके द्वारा ये बैलेंस होता है, तो ऊपर में स्प्रिंग लगा रहता है, ठीक है, ये स्प्रिंग के द्वारा बैलेंस होता है। ये आपको क्या करता है, तो इसका किसका मापन करता है, तो आपको भार का मापन करता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भार, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मास
या द्रव्यमान मापने के लिए प्रयोग की जाने वाला यंत्र कौन सा है? देखिए मास या द्रव्यमान जो मापा जाता है ये आपको तराजू के द्वारा मापा जाता है। तराजू को ही तुला यानी बैलेंस कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किसका प्रयोग करें? देखिए वायुमंडलीय दाब जो होता है ये आपको बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैरोमीटर। ये नंबर दिया आपको थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या मापता है? तो ये आपको तापमान को मापता है। आगे देखिए आपको है हाइग्रोमीटर, जो कि आपको आर्द्रता के स्तर को मापता है। ये क्या मापता है? तो आर्द्रता के स्तर को। और पायरोमीटर क्या है? तो ये आपको अत्यधिक तापमान को मापता है, यानी कि ये लगभग जो है आपको 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के तापमान को क्या मापता है? तो पायरोमीटर मापता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी कि विद्युत धारा हमको मापना है तो इसके लिए हमको एम्पियर मीटर का प्रयोग करना होगा, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम्पियर मीटर। देखिए ए नंबर दिया ओम मीटर, ये क्या मापता है? तो ये आपको प्रतिरोध को मापता है, ठीक है। और वोल्ट मीटर क्या करता है? तो ये आपको वोल्टेज मापता है। एम्पियर मीटर देखिए लिए धारा को मापता है। अब देखिए गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? देखिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो होता है ये विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति, दिशा और परिणाम की मात्रा मापने के लिए आपको गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि थर्मामीटर का उपयोग किसके लिए मापने के लिए किया जाता है? थर्मामीटर पहले भी देखे थे ऑप्शन में, तो थर्मामीटर क्या करता है कि आपको तापमान मापता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तापमान, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गैस के दबाव को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? गैस के दबाव मापना है तो इसके लिए जो है आपको माइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, माइनोमीटर। ये जो आपको साइड में है ये आपको क्या है? तो ये आपको माइनोमीटर ही ये है, यानी कि माइनोमीटर द्वारा क्या होता है? तो गैस के दबाव को मापता है। अब देखिए दिया हुआ है ए नंबर में आपको बैरोमीटर, तो बैरोमीटर क्या मापता है? तो ये आपको वायुमंडलीय दाब मापता है। क्या मापता है? ये वायुमंडलीय दाब मापता है। पायरोमीटर क्या मापता है? अत्यधिक मतलब तापमान को मापता है, यानी कि ये आपको 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को मापता है। हाइग्रोमीटर क्या करता है? तो ये आपको आर्द्रता को मापता है, ठीक ना, हाइग्रोमीटर, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है आपको कि ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? यानी कि ध्वनि की तीव्रता को मापता है तो उसके लिए आपको डेसिबल मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेसिबल मीटर, ठीक है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। आई होप सभी को सारा प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं यानी कि इसका जो है आपको थ्योरी हुआ है तो ये आपको थ्योरी को भी ज़रूर देख ले, ठीक। अब देखिए अगला चैप्टर जो है आपको कल आ जाएगा, जिसका कि थ्योरी आ जाएगा अगला चैप्टर का, ठीक ना। और आप लोग वीडियो में अंत तक बनने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।